क्वेश्चन है। Suppose a bus travel 240 km at a speed of 80 km per hour. It covers next 360 km at the speed of 90 km/h. What is its average speed? ये वाला तो सबसे हो गया होगा, ठीक है। आदित्य तुम्हारा होमवर्क नहीं आया है, तुम्हें भी सेंड करना होगा, ठीक है। और इसका अभिज्ञान आपका भी होमवर्क नहीं आया, आपको भी सेंड करना होगा, ठीक है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन इजी था, मतलब फोर्थ का होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें अभी क्या दे रखा था, दो जर्नी थी हमारे पास। पहली वाली जर्नी में 240 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 80 km/h का। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मालूम है, हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड which is equals to 240 upon 80 is equals to 3 hours। तो पहला हमें डिस्टेंस पता चल गया, पहला हमें टाइम पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से क्या बोला गया है, इट कवर्स नेक्स्ट 360 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 90 km/h। तो यहाँ से हम लोगों ने सेकेंड टाइम निकाला, टाइम 2 which is equals to distance upon speed, which is equals to 360 by 90, 4 hours। तो total distance is equals to 240 plus 360 is equals to 600 kilometer। The total time is equals to 3 hours plus 4 hours, which is equals to 7 hours। Now the average speed is equals to 600 by 7। यूनिट लगाना कोई मत भूलना, 600 by 7 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आती है सबको? ये है आपका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अच्छा था इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बढ़िया है, शायद वो नहीं हुआ होगा किसी से, ठीक है, अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। हाँ तुम्हारा, पर एक बार वो क्वेश्चन फिर से सेंड कर देना मुझे, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इनके, ठीक है। ठीक है, इसको कुछ किसी को देखना हो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखना, मतलब फिफ्थ का मतलब सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या बोल रहा है, टोटल जर्नी इज ऑफ 600 किलोमीटर। आप लोगों को क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर, ठीक है। अ बस ट्रेवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर 600 से, जो स्टार्टिंग का 120 किलोमीटर था, स्टार्टिंग में कौन से 120 किलोमीटर, वो उसने किस स्पीड से कवर किया, 40 km/h से। क्लियर है वाली चीज, सबको समझ में आता है वाली चीज, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, यहाँ तक समझ में आ गया और सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है हम लोगों से, at what should be the speed for the next 480 kilometer? What should be the speed for next 480 kilometer? Next 480 kilometer में स्पीड क्या रखूं? अच्छा देखो, एक और चीज समझना ध्यान से, यहाँ पे तो आप लोगों को बोल देगा नेक्स्ट 480 किलोमीटर, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपसे 480 बोलता भी नहीं है, सीधे बोलता है व्हाट विल बी द स्पीड इन द नेक्स्ट जर्नी। What will be the speed? ठीक है, माइनस करके आ जाएगा, वो चीज आप लोगों के पास कर जाएगी, माइनस करके आ जाएगी। मतलब जरूरी नहीं है 480 आपको गिवन हो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस दे रखा है, फर्स्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो लेफ्ट आउट डिस्टेंस भी आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया? और एग्जाम में मे भी 480 दिया जाए, मे भी 480 ना दिया जाए,
ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो यस नहीं, कोई नो नहीं। हाँ जी, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, इसकी हमें स्पीड नहीं मालूम, इसकी हम लोगों को स्पीड नहीं मालूम और एवरेज स्पीड मालूम है, लेकिन एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी क्या दे रखी है, एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वे क्या सब प्रेजेंट है? यस और नो प्लीज एक बार। बाकी बच्चों को तो नहीं आ रहा। हाँ, आया। शाबाश, चहल पहल बनी रहे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। अब देखो टोटल डिस्टेंस, अब इस वाले से हमें टोटल डिस्टेंस, तो देखो टोटल डिस्टेंस हम लोगों को मालूम है, दैट इज 600 किलोमीटर। बात समझ में आती है? टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास? 600 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं मालूम कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम का नहीं मालूम। हम फर्स्ट जर्नी का टाइम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। टाइम विल बी 3 आवर्स। कैलकुलेट कर लेना, फर्स्ट जर्नी का टाइम कितना आएगा आपके पास? 3 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120/40, 0 से 0 4 स्क्वायर 3। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टाइम तो मालूम है, लेकिन सेकंड टाइम हम लोगों को नहीं मालूम, T2 हमें नहीं मालूम। बात समझ में आती है? T2 हम लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, तो हमने T2 को T2 ही रखा और इस वाले में सब कुछ रखा, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 प्लस T2। ठीक है, दो तरीके से किया जाता है। हम लोग कभी कभी स्पीड को x मान के कर लेते हैं, कभी कभी टाइम को मान के कर लेते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो उससे कर लेना। दोनों स्टेप दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें तो क्या नाम है, टाइम का फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते थे। क्या चीज? टाइम का फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस टाइम का, लेकिन स्पीड नहीं मालूम ना हम लोगों को, वाली स्पीड नहीं मालूम ना, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के पास। ठीक है, ये चीज समझ आते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने T2 निकाला। अब 60 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 3 प्लस T2। ये चीज तो सॉल्व करने आती होगी, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी 60 इंटू 3 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 60 को नीचे ले जाते हैं, वो कट हो जाता है, 10 आ जाता है। अगर ऐसे इजी पढ़ता तो सही है, मैं तो एकदम बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। जो इसका अच्छे तरीके से नॉर्मल कर सकता है वो कर लो। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 को नीचे भी ले जा सकते हैं, मैं नहीं ले जा रहा अभी। यहाँ पे आ गया 180, 60 की मल्टीप्लाई T2 से कराई 60 T2 विच इज इक्वल टू 600। 180 600 में से माइनस हुआ तो कितना आ गया? 420। तो 60 T2 is equals to 420. So T2 is equals to कितना आ गया? 420 अपॉन 60, काटेंगे पीटेंगे 7 टाइम्स, तो T2 कितना आ गया? 7 आवर्स। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके। पर आपको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? T2 हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस जर्नी का डिस्टेंस मालूम है, इस जर्नी का टाइम मालूम है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 480 अपॉन 7। ठीक है, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है।
पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पूछती है जैसे टाइम पर रेटिंग वाला आपने बताया था, तो वो किस चीज में यूज करेंगे फिर? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, अगर यहाँ पे कोई भी यूनिट सेकंड में होती तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। और अभी मैं- सब लोग आवर्स में चल रहा है, किलोमीटर में चल रहा है, तो कन्वर्जन की जरूरत है। और जैसे यूनिट हमने करा था किलोमीटर मीटर वाली हाँ। चीज जो दी थी, ऐसे सेकंड और मिनट और आवर में होती है क्या चीज़? जब मल्टीप्लाई होती है छोटे से बड़े में, हाँ वो हर किसी चीज़ में, हर, वो भी उत्पन्न होती है। हाँ ये बता दो मुझे, क्या चीज़? ये मुझे बता दो। वो तो वही है, छोटे से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छा छोटे से बड़ी यूनिट में क्या जाते हैं, डिवाइड, बड़े से छोटी यूनिट में आना है तो तो मल्टीप्लाई। ये फैक्टर तो मैं खुद देखने को 60 का फैक्टर है कि 100 का फैक्टर है कि 10 का फैक्टर हाँ, लेकिन ऐसे ही होगा मतलब सेम होगा, सही है, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपके पास टोटल 480/7 सॉल्व करके पता नहीं कितना रहेगा, ये आ जाएगा 6 पॉइंट नहीं 69 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 69 पॉइंट समथिंग। आगे सर में पक्का। ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का, अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है। हाँ हाँ, वहां तक छोड़ के फोरेटिक, लेकिन यहाँ पे यूनिट जरूर लिख देना आवर्स, ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है आपको, ठीक है। अब वीडियो में समझिए, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम लोग, थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है थोड़ा, इसे मैं रब कर रहा हूँ, कर दूं। आकृति आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हाँ ये भी अच्छा है, ये वाला भी थोड़ा सा गलत हो गया। देखो मैंने ये वाला एग्जांपल पहले भी करवाया था, ऑडोमीटर है आपका, ऑडोमीटर मींस जो डिस्टेंस मेजर करता है। जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब इसमें 2000 रीडिंग आ रही थी, 2000 किलोमीटर। जब आप कहीं पहुंच गए तब आपने फिर से देखा, तब इसमें कितना आ रहा है, 2400 किलोमीटर। बात समझ में आती है? और इसको यहाँ तक पहुंचने में 8 आवर्स लगे, ठीक है। ये चीज समझ में आती है, ऑडोमीटर मालूम है? हाँ भैया, तो ये बताओ डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा इसमें, बताओ। 400 क्यों? क्योंकि जब 400 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 2000 था, जब पहुंच गए 2400 था, 2400, तो इसकी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 400 डिस्टेंस तो कवर किया होगा, ठीक है आकृति। हाँ ठीक है, सो द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, डिस्टेंस कवर्ड, बच्चा इसमें ऐड कर देता है, इनको ऐड नहीं करना है। बच्चा क्या देखता है, लैंग्वेज में देखा 2 डिस्टेंस दे रखी है, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दिया, नहीं मैंने ये किया। ये क्या होगा, बहुत अच्छी गलती करने वाले हैं ना, कॉमन गलती हो जाती है। So distance covered equals to 2400 minus 2000 kilometer, which is equals to 400 kilometer. The time taken मतलब ये तो मतलब पूरा टोटल मांग रहा है। 8 hours. तो टोटल हमने कितना चला हुआ है ना, टोटल हमने कितना चला है ना, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड हर टाइम ठीक है, जितने देर चले उतने ही देख लिया हम। और एवरेज स्पीड कितनी हो गई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो 400 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 50 kmph। यूनिट लगाना कोई मत भूलना, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन आज के, भैया इसको मीटर पर सेकंड में करना है। करना था लिखा हुआ है, तो मीटर पर सेकंड 50 इंटू kmph से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, ठीक है। 5/18 से क्या करते हैं हम लोगों ने मल्टीप्लाई, अपने आप कर लेना, होगा मीटर पर सेकंड। माइनस क्या होगा इसमें? क्या चीज? -1 मिला। -1 क्या होगा, वो तो पावर के ऊपर था ना, ms -1 इस तरह से होगा, तो मीटर पर वो सेकंड, पर सेकंड आते हैं। हाँ ठीक है। चलो भैया ये हो गया। आज एक और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्वेश्चन फिक्स्ड है, वो ऐसे ही आता है हमेशा, वैल्यू भी फिक्स्ड है उसकी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ एग्जाम और टेस्ट में उसके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं,
मॉडर्न एबीसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं, वो कैलकुलेशन इतनी टफ है कि कभी एग्जाम में आए भी नहीं है वो वाली कैलकुलेशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बच्चा है वो घर से स्कूल गया। इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, लेकिन ये नया तरीके का। A boy स्कूल में जा रहा है, चलो घूमने जा रहे हैं। went to supermarket from his house with the speed of 30 km/h and finds that the market is closed. The market is closed. So return back to his house with the speed of 20 km/h. Find the average speed. ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे सब लोग। फाइंड द एवरेज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलता ही है। 30-20 पे ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 60 और 40 पे मिल जाएगा। 30-20 या 60-40। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। चलो शुरू करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आप लोग नोट कर लो पहले जल्दी से। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम में मैंने बोला है ना फिक्स क्वेश्चन आता है, तब ये मत बोल देना कि भैया स्कूल में तो वो आ गया था, बॉय जो है घर से स्कूल चला गया और आपने सुपरमार्केट का कराया था, हमसे नहीं हो पाया, ये मत बोलना। भैया ऐसे बोल देते कि सर आपने वाला क्वेश्चन जो कराया था ना वो नहीं आया, दूसरा आया, हमसे नहीं हो पाया। भैया वो कहीं पे भी जाए, वो सिनेमा भी चला जाए, जब भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का सेंस समझना है तुम लोगों को। हाँ, ऐसी आती है थोड़े देर में कि सर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई थी, हमसे नहीं हो पाया, ऐसे थोड़ी ना करना। और पता कैसे घुमा के देता है कि वो स्कूल मार्केट जा रहा था, लौट के आया तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो क्या हुआ उसको थोड़ा सा टाइम लग गया आने में, या उसकी स्पीड थोड़ी सी हल्की हो गई, या रास्ते में जाम लग गया तो उसकी स्पीड हल्की हो गई। लेकिन कुछ भी कहो, घुमा के देंगे वो। क्वेश्चन में वैल्यू यही रखेंगे ज़्यादातर, 30, 20 या 60 और 40। आपको शायद बुक में मिल भी गया होगा उस वाले में। ठीक है, मॉडर्न एबीसी की मैं फोटो क्लिक करके अभी डाल दूंगा, क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा आज। ठीक है, सब है। हाँ बहुत, इसीलिए तो ना डिस्टेंस दे रखा है इसमें, ना टाइम दे रखा है, फिर कैसे निकालेंगे। अच्छा, बच्चा कई बार पता है क्या करता है, एवरेज स्पीड निकालता है। कैसे? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल। बच्चे ये कर देता है कई बार कि सर ये तो सिंपल, हाँ 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 तो ये रहेगा 25 ना, ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं होता। और ये क्वेश्चन, इस बात तो उम्मीद है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे टेक मार्क वाले उसमें होगा, और सबसे पहला आंसर पता है क्या होगा, 25 kmph ही होगा। जानबूझ के 25 दिया जाता है फर्स्ट नंबर पे, जिससे बच्चा देखते ही हाँ जी सर सही हो गया, आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, ऐसा मत कर देना, 25 नहीं होना इसका, ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो गलतियां मैंने सब बता दी, क्या क्या गलतियां होती हैं। अब क्वेश्चन समझो कैसे करना है। देखो क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है हमें, एक चीज कांस्टेंट है, जाने में और आने में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है बताओ? है ना,
सही बोला। आप लोगों को समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन हमने कराया भी था इस टाइप का, कल कोई कराया इस टाइप का, है ना? जाने में और आने में एक चीज कॉमन है, वो है डिस्टेंस। मैक्सिमम ने दिया 30 मिनट वाला। हाँ, तो हम लोगों ने लिखा लेट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड मार्केट बी एक्स। अपनी तरफ से हम लोगों ने मान ली एक्स, ठीक है? एक्स मान लो, ए मान लो, डी मान लो, वो आपकी इच्छा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ? बताओ। बिल्कुल सही। हाँ जी भैया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आधा कर लो। टोटल डिस्टेंस बताओ आप लोग ऑनलाइन वालों। डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द मार्केट इज एक्स। सो आने और जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? बिल्कुल सही है ना? 2x करेगा वो। तो ये कितना करा उसमें? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 2x। अब देखेंगे टाइम। अब हम देखेंगे जाने का टाइम कितना है, आने का टाइम कितना है। तो फर्स्ट जर्नी का टाइम, फर्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास पहले वाली? x, और स्पीड कितनी है पहले वाली? 30। तो ये आ गया पहला टाइम, x बाय 30 आवर्स। नहीं 30 बाय x, ठीक है? बिल्कुल सही है। और सेकंड टाइम कितना आ गया? 20 बाय x। सेकंड टाइम कितना हो गया हमारे पास? x अपॉन 20। डिस्टेंस अभी भी कितना है? x, और 2x। और स्पीड कितनी है? 20। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया? आकृति, अभिज्ञान और ये दूसरा क्या नाम है, पर आदित्य ये गलत लिख रहा है थोड़ा सा। 20 बाई एक्स नहीं, x बाई 20। हाँ ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर, स्पीड नीचे, ठीक है? अब निकालेंगे टोटल टाइम। सो द टोटल टाइम, इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके, यहाँ पे आपका स्लैब अच्छा है। टोटल टाइम इज इक्वल टू x बाय 20 प्लस x बाय 30। एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 600 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 60 आ जाएगा। 20 की टर्म में 60 कितनी बार? 3 टाइम्स 3x। 30 की टर्म में 60 कितनी बार? 2 टाइम्स 2x। तो ये कितना हो गया? 5x बाय 60। दिस इज द टाइम आवर्स में आएगा। अब आपके पास डिस्टेंस भी किस में आ गई? x में। टाइम भी किसकी फॉर्म में आ गया? x की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड एक जैसे होनी चाहिए, आप बताइए। हाँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। टोटल टाइम कितना हो गया? 5x बाय 60। ठीक है, सही है, शाबाश। अब फिर से वही चीज, 3 फ्रैक्शन आ गए, तो 4 में कंप्लीट करेंगे। कहाँ लगेगा 1? नीचे 2x के नीचे। बिल्कुल सही बात है। कहाँ लगेगा 1? 2x के नीचे, क्योंकि ये फ्रैक्शन तो पूरा है, ये आधा था, तो हमने इसको सिर्फ इस तरह से लिखा, 2x अपॉन 1 अपॉन 5x अपॉन 60। 60 गया सबसे ऊपर, 5x गया बीच में, तो 2x इंटू 60 अपॉन 5x। x से x कैंसिल, और 5 से 60 बढ़ गया है। हाँ, 62 जा 120, 120 बाई 5 24 kmph। बात समझ में आती है? और ये आंसर इसका फिक्स्ड है हमेशा। क्लियर है वाली चीज? फिक्स्ड है? मतलब जब भी 20 30 पे आंसर क्वेश्चन आता है 24 आंसर मिलेगा। इसी तरह से अगर 60 या 40 पे क्वेश्चन आएगा तो कितना मिल जाएगा? 60 या 40 पे? 60 और 40। बताओ, सोचो सोचो सोचो।
बिल्कुल सही बात है। स्पीड डबल कर दी है तो ये वाली स्पीड भी डबल हो जाएगी 48। 60 और 40 कर दिया ना इसको, यही कर रहे हैं भैया 48 हो जाएगा। हाँ जी, आपको करना पूरा सॉल्व है, मैंने हल्का सा हिंट दे दिया। एग्जाम में यही तो वैल्यूज पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सर एक बार पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कही थी अभी जैसे एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट से थोड़ी देर से लग गया, उसमें भी सेम ऐसी होगा? क्या चीज? उसमें भी पूरा ऐसी होगा? हाँ उसमें भी ऐसे होगा, बस वो लैंग्वेज दे दिया उसमें कि जाम लग गया तो स्पीड हल्की हो गई, इस टाइप से वो लैंग्वेज देने वाली बात है। अच्छा, लैंग्वेज में यही क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता जो घुमा के दिया जाता थोड़ा है। तो तुम लोगों ने सुना होगा सीबीएसई के क्वेश्चन घुमा के आते हैं, ऐसा वर्ड सुना है कब? घुमा के आने का मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसे घूम के आती है ना, वो सीधे नहीं बोल सकते, जिससे ऐसे बच्चों घुमा को घुमा confuse के। करें। वो पता नहीं कहाँ की कहानी बना के इतना लंबा क्वेश्चन कर देते हो। हाँ कंफ्यूज करने वाली कहानी बात है वो बस। देख के ही लग जाना, इतना बड़ा नहीं होगा। हाँ वो बहुत एक क्वेश्चन है, 12th में जाओगे तो बच्चा ऐसे ही घबरा जाता है। यही है। चल ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी होता है इसी तरीके का, वो भी बता रहा हूँ। हाँ जी, आकृति आपको समझ में आया? चलो ओके, चल शुरू करते हैं। इसको मैं रब करता हूँ। देखो यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है। ये एक जर्नी है, ठीक है। जर्नी के हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, हमारे पास सिंपल क्या दे रखा है, जर्नी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जर्नी है। उसमें ठीक हाफ डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और हाफ डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मतलब अभी वो लौट के नहीं आ रहा है, वो जहाँ पे भी गया, यहाँ से दिल्ली भी जा रहा है तो आधे रास्ते उसने स्पीड ये रखी, आधे रास्ते स्पीड उसने ये रखी, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है? तो सेम है, हमने क्या बोला कि भैया आधे रास्ते की जर्नी x है, तो अगले आधे रास्ते की जर्नी की डिस्टेंस भी कितनी होगी, x होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। बिल्कुल सही, 24 है ना, 2x हो गया। फिर वही टाइम निकालेंगे यहाँ से, x/30, x/20, मतलब इसका टाइम कितना रहेगा, x/30 आवर्स। इसका क्या आ गया आंसर, x/20 आवर्स। प्लस कर देंगे तो 5x/60 आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x हो गई। इस टाइप से सेम क्वेश्चन यहीं पे इसका चचेरा भाई आता है वेलोसिटी। हाँ तब ये क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, यही दोनों क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन अभी मैं वेलोसिटी में भी देखूंगा, उसमें मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा। अब है क्या वेलोसिटी, वो भी बात करेंगे आज ही, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती हैं। एवरेज वेलोसिटी में फिर से क्वेश्चन ले जाएंगे, तब देखेंगे इनके आंसर कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं एवरेज वेलोसिटी आज, मतलब एवरेज वेलोसिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम समझ में आ गया। अब इनके चचेरे भाई कौन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम, पहली बार सुना होगा। टाइम तो टाइम है ना, टाइम कॉमन है, बिल्कुल सही है ना। चलो वो एक कुछ मान लो भी पता चल जाएगा। देखो समझना ध्यान से, हमारे फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, हमारी फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज q and t y लिखम क्वांटिटी को, एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज फिजिक्स की, जैसे मास, स्पीड, वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, क्या ब्रेथ, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, ये सब चीजें क्या होती है, क्वांटिटीज होती है। ये सब चीज क्या होती है, क्वांटिटी, ठीक है। तो अब कोई भी अगर क्वांटिटी है वो या तो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। अब क्या है वेक्टर, वेक्टर होता है डायरेक्शन के साथ, वेक्टर में क्या आ जाता है, डायरेक्शन,
और स्केलर में डायरेक्शन नहीं आता। विदाउट डायरेक्शन। बात समझ में आती है? जैसे ऐसे समझ ध्यान से, अगर मैंने किसी का रास्ता पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, यहाँ से लेके मेरा स्कूल कहाँ है, तो आप बोलोगे भैया सीधे जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर सीधे जाना, इस टाइप से आप बताते हो। आप क्या बोलते हो, भैया 30 किलोमीटर सीधे जाना है, फिर आगे से लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर 20 मीटर चलना है, फिर इस टाइप से आप बोलते हो। तो यहाँ पे जहाँ पे आप डायरेक्शंस बता रहे हो, वो क्या हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। वो क्या हो जाता है वेक्टर, मतलब जहाँ पे आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़े, दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इस बॉडी का मास, मैंने बोला इस बॉडी का मास कितना है, 5 किलो, तो क्या मैं पूछूंगा किस डायरेक्शन में? भाई मैं ऐसे रखूंगा तब भी 5 किलो है, ऐसे रखूंगा तब भी 5 किलो है, किसी भी डायरेक्शन में लूँ, ये तो हमेशा 5 kg रहेगा ना। सो मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या है? वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। वो मास क्या हो गया आपका? स्केलर, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। विदाउट डायरेक्शन हम बात करते हैं मास की। बात समझ में आ गया? मैंने किसी को धक्का दिया, धक्का मतलब क्या है? फोर्स। तो फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? आप पूछोगे किस डायरेक्शन में धक्का दिया, बिल्कुल है ना। फिर पूछेंगे कि भैया सीधे धक्का दिया, उल्टा धक्का दिया, या ऊपर धक्का दिया कि नीचे धक्का दिया, इस चीज से पूछा जाएगा। तो वो ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वे किस डायरेक्शन में दिया पहले ये तो बताओ मुझे, है ना, वो चीज है आपका। तो किसी भी चीज के साथ अगर डायरेक्शन आ जाती है तो वो हो जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर बिना डायरेक्शन के बताना पड़े दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। बाकी टाइम तो भैया टाइम है, तो इस डायरेक्शन में देखो, उस डायरेक्शन में देखो, यहाँ खड़े होकर देखो, डायरेक्शन को कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा टाइम पे, नहीं। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आती है? चलो शुरू करते हैं इसी तरह से। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? अगर मैंने बोला यहाँ से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, तो आप डायरेक्टली बस डिस्टेंस बताओगे उसको कि भैया यहाँ से दिल्ली 160 किलोमीटर। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, यहाँ से दिल्ली कितना है आपका? 160 किलोमीटर है। मैंने ये नहीं बताया लेफ्ट है कि राइट है कि सीधे है कि उल्टा है कि पीछे है, सिर्फ 160। तो वो क्या बता दिया मैंने? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपको रास्ता समझाने लगूँ, सीधे जाओ, फिर 40 किलोमीटर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डायरेक्शन भी अगर आ जाए किसी चीज के साथ, डिस्टेंस के साथ आप डायरेक्शन भी बता दो, तो आप क्या हो जाएगी? वो वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, अभी समझाऊंगा और तो डिस्प्लेसमेंट में और क्लैरिटी आएगी। मतलब ये तो सिंपल डिस्टेंस है, और यहाँ पे डिस्टेंस के साथ हम लोगों को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड कर रहे हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आती है? सिमिलरली स्पीड, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? स्पीड। लेकिन मैंने बोला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किस डायरेक्शन जा रहे हो? साउथ डायरेक्शन में। तो वो क्या हो गया? स्पीड प्लस डायरेक्शन। जैसा अभी पर्क ने लिखा था, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ मैंने स्पीड बताई, सिर्फ वैल्यू बताई 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है? स्पीड है। लेकिन ऐसा मैंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन, तो ये पूरी क्या हो गई है? आपकी वेलोसिटी हो गई है। ये क्या बन गई? इसकी वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। मींस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें आता है। टाइम वेक्टर नहीं है, टाइम कैसे सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, क्योंकि टाइम पे डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? थोड़ा आइडिया लगा इसका? डिस्प्लेसमेंट अभी और फिर से बताऊंगा, यहाँ पे बताओ डायरेक्शन वाली चीज थोड़ी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये नहीं सिंपल डायरेक्शन जो होती है, मैंने कि आपको 50 kmph की स्पीड से कर ये तो स्पीड है ना, आपने डिस्टेंस में रखा है, ये चीज आपने डिस्टेंस में रखा है। कंडीशन डिस्टेंस Set the अलग correct है। ये स्पीड विद डायरेक्शन है ना, वो सॉरी स्पीड विद डिस्टेंस है ना, तो इसमें भी सेट
अगर स्पीड होगी तो वो स्केलर होगी। स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ के, तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, वेलोसिटी। Velocity। और ये क्या बनता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ भैया आदित्य पूछो क्या चीज समझ नहीं, वो माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ ये वाली चीज क्या फिर से समझा दो। देखो स्पीड वाली चीज एक बार फिर से समझ लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी वाली चीज समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, मैंने बोला कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो हो गई आपकी स्पीड, वो क्या हो गया आप लोगों की स्पीड। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या डायरेक्शन मैंने जोड़ दी कि आपको साउथ में जाना है, या लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, या राइट डायरेक्शन में जाना है, या फिर नॉर्थ में जाना है, अच्छा। कोई भी डायरेक्शन है तो जोड़ देता हूँ उसके स्टेटमेंट में, तो वही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है, वही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। मीन्स अगर कहीं पे वेलोसिटी लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसका ये तो हो गई, साथ में उसके साथ डायरेक्शन भी हो गई। और इसी चीज को सुनना ध्यान से, इस चीज को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मतलब जो कितना चले या कितनी स्पीड रही, जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। और ये हो जाता है डायरेक्शन। मीन्स जो हम बार बार 50-50 बोल रहे हैं वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आती है। और डायरेक्शन अलग से की जाएगी कि लेफ्ट में जाने की, राइट में जाने की, ऊपर जाने की, नीचे जाने की। यहाँ तक समझ में आता है, हाँ भाई याद है, अब समझ में आया तो ओके फाइन। चलो शुरू करते हैं आगे। अभी लेकिन फिर से देखो, ये सिर्फ मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में बताया। अच्छा, इसका डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बुक से फोटो क्लिक करके दूंगा, ठीक है, वहां से देख लेना आपको। चलो आगे शुरू करते हैं अब हम लोग। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझते हैं। अच्छा एक और चीज, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या है, मास, किसी बॉडी का मास वो है उसका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मास, इसका मास कितना है, 5 किलो। लेकिन अगर मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में क्या जाता है, डायरेक्शन। मैंने इतनी तेजी से लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे समझना। ये पूरी चीज यहाँ पे इतनी ही है, इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट 11th क्लास में, 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, बस आपको इस डायरेक्ट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इसको समझना, ठीक है। आगे समझता हूँ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी समझते हैं, ये अब तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए समझा रहा हूँ। अभी तक जो समझा वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में समझा। अब जो इस चैप्टर में यूज होना है वो मैं अब समझा रहा हूँ, ठीक है। कैसे समझो ध्यान से। देखो जैसे मान लो ये था, मैं ये मेरा घर था, ठीक है, और ये मेरी स्कूल की बिल्डिंग थी, ठीक है, सबसे स्कूल की बिल्डिंग। यहाँ से इसका रास्ता था, मेरे सीधे जाना था, फिर ऐसे जाना था, फिर ऐसे पहुंचाना था, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। पहले 1 किलोमीटर चलना था सीधे, फिर लेफ्ट लेना था, 2 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर फिर चले, तो ये हो गया आपका स्कूल आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आप लोगों का स्कूल आ गया। अब समझो आगे की कहानी इसमें क्या चली। अब हम लोगों ने ये पूछा कि इसमें डिस्टेंस क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब समझो ध्यान से, फिजिक्स के हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपके चैप्टर के हिसाब से। डिस्टेंस इज द, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द जर्नी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द जर्नी and displacement is the shortest path between initial and final
position of the journey. ठीक है, समझ में आता है ये वाली चीज? मतलब क्या है इसका, समझो ध्यान से। अभी तक मैंने डायरेक्शन वाली चीज बताई थी, वो फिक्स्ड है, वो डायरेक्शन अभी भी है, ठीक है। लेकिन अब आप इसके हिसाब से समझो। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कि यहाँ से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, या यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो रोड पे आप कितना चले, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 4 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पाथ। आपको एक्चुअली कितना चलना पड़ रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, दैट इज द डिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने ये पूछ लिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था, और इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। और सबसे छोटा रास्ता हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये रास्ता चलने के लिए नहीं है, हाँ, सीधे। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। ये हेलीकॉप्टर वाला रास्ता मान लो, ये हेलीकॉप्टर एकदम सीधे गया, ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपने घर से चला और चलता क्या स्कूल। मतलब मैंने देखा मेरा, अब जैसे तुम छत पे खड़े हो, अपनी छत से तुम्हें अपना स्कूल दिखता होगा पक्का। हाँ, पीएमएस वाले को नहीं दिखेगा, नहीं केंद्रीय विद्यालय वाले को मिले दिखेगा अपना स्कूल, ठीक है। जनरली मान लो कि आप अपनी छत पे खड़े हो गए, आपको अपना स्कूल दिख रहा है, आपको दिखा रहे हो रहा मेरा स्कूल। आपने अगले दिन क्या काम करा, उसी डायरेक्शन चलने शुरू करें। पहले शर्मा जी का घर आया, फिर वर्मा जी का घर आया, अंदर से निकलते चले गए पहुंच गए स्कूल। ऐसा थोड़ी ना करोगे। या फिर वो डोरेमोन वाली वो छतरी लगानी पड़ेगी सर से चले जा रहे, वो थोड़ी ना कर सकते हो। ये सिर्फ एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, ये हम चलते नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आती है? ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे वो तो बाद में आता है। जैसे अगर मान दो कि आपका घर यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, आपको ऐसे जाना है, यह 3 किलोमीटर, यह 4 किलोमीटर, तो ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, नहीं मालूम, चलो ठीक है, इससे हम निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे वो मैं बता दूँ। पाइथागोरस थ्योरम सीधा वाला नहीं, पाइथागोरस अलग ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल होता है। हाँ, हाइपोटेन्यूस बेस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ बिल्कुल है ना। तो ये निकालना है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या हो जाती है, h, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 20। ये क्या हो गया, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो ये क्या आ गया 5। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 5, डिस्टेंस कितना है इसका 7। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन है, ये हाँ बिल्कुल एग्जाम में भी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो बात अलग है, तुम्हें टफ आता नहीं है, सर्किल पे आ जाता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। थोड़े अभी नहीं, मैं बता दूंगा इसको। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको दिखाना पड़ेगा ऐसे? बिल्कुल, जरूरी थोड़ी है रैशनल नंबर ही आंसर है, सर चीज जरूरी थोड़ी है रैशनल नंबर में ही आंसर है। नहीं, वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, वैसे रेशनल नंबर ही देंगे। सर्किल में बहुत ईजी हो जाता है, सर्किल में और एग्जाम में वैसे ही वाला क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपका घर यहाँ है, आप ऐसे अगर 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नीचे है, और फिर 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ, आगे भी 3 किलोमीटर ऐसा ही इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, सिलेबस, हाँ बिल्कुल, ये आपका सिलेबस में, ये पाइथागोरस आपका सिलेबस में इस साल है, मैथ्स में है, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अभी एग्जाम में आपको स्टैटिक क्वेश्चन मिलते हैं, क्या कि ये है आपका हाउस, ये है आपका स्कूल, आपसे बोला जाएगा कि आप 5 किलोमीटर स्ट्रेट चले, देन आपने लेफ्ट ले लिया 3 किलोमीटर, देन आपने वापस लेफ्ट लिया 5 किलोमीटर और आप पहुंच गए। तो आपने क्या किया, आप घर से चले स्ट्रेट कितना 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे जाके क्या ले लिया आप लोगों ने, लेफ्ट 3 किलोमीटर,
फिर से क्या ले लिया आप लोगों ने, लेफ्ट 5 किलोमीटर, इस टाइप से, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आते हैं भाई। ये कुछ समझ में आया आप लोगों को? डिस्टेंस कितना हुआ इसमें और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट 3 हुआ 3 किलोमीटर 13 हुआ और डिस्टेंस। डिस्टेंस हुआ ठीक है। अब यार डिस्टेंस कितना है डिस्प्लेसमेंट के इस क्वेश्चन में, 5 है, 3 है, 5 है। जल्दी से बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। और आदित्य कौन भाग गया इसमें से? अच्छा, अभिज्ञान भाग गया, ओके, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। कितना? 30, हाँ। डिस्टेंस नहीं, 22 नहीं, नहीं, 22 नहीं। डिस्टेंस क्या हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 5, बिल्कुल सही, दैट इज 13 किलोमीटर। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 3 किलोमीटर। क्यों 3 किलोमीटर? क्योंकि इन दोनों के बीच का ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, ये फाइनल पॉइंट है इसका, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना। तो ये कितना हो गया इसका, रेक्टेंगल फॉर्म में बनना है इसमें। हाँ, है ना, ये चीज कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। आगे देखते हैं इसके और क्वेश्चन, देखो इसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना आपको एग्जाम में, जब भी बोला जाए ना 5 किलोमीटर देन 8 किलोमीटर देन 3 किलोमीटर, तो उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी उसी हिसाब से बनाना। मतलब मैंने बोला कि पहले 5 किलोमीटर चल रहा है, हाँ, उसी इसके से नाप के नहीं स्केल से नहीं बना अपना। पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर 7 किलोमीटर साउथ में इसमें चला, ईस्ट डायरेक्शन में चला, एंड देन 3 किलोमीटर वेस्ट में चला, साउथ में चला। तो इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऊपर आ जाता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। ये ईस्ट और वेस्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऐसा समझना, वेस्टर्न कंट्रीज, मालूम है आप लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी होती हैं? वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो थोड़ी मॉडर्न टाइप की होती हैं, ऐसा मालूम है कि मालूम बोले ना वेस्टर्न स्टाइल है, ये तो है ना, जीन्स वीन्स आपको कहता है वेस्टर्न स्टाइल होता है। तो वेस्ट हमेशा किससे होता है, मॉडर्न कल्चर से होता है। अपने अगर इंडिया का मैप देखोगे, ये अपने इंडिया का अगर मैप है, मान लो है नहीं, तो इसमें इस साइड क्या आता है, बॉम्बे वगैरह, बॉम्बे आता है, गोवा आता है, और वो क्या है अपना वेस्टर्न कल्चर है। इधर क्या आता है, बंगाल आता है, वो तो ऐसी है, बिहार वगैरह है? हाँ, तो यानी ये क्या है, मॉडर्न है, तो यानी इधर क्या रहता है, वेस्ट। मैंने तो ऐसे किया था यार, 2-3 बार क्वेश्चन गलत होगा, फिर ये पहचान निकाली, तब समझ में आया। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले आपको एग्जाम में ये जो बनाना होगा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। अब करना कैसे है, पहले हम लोगों ने 5 किलोमीटर नॉर्थ चले, तो अपनी पोजीशन ये बनाई, 5 किलोमीटर नॉर्थ चलो, तो अपनी ये चले ऊपर की तरफ 5, यहाँ लिखते रहे ना 5। अब अगर 5 किलोमीटर का एरो इतना बड़ा बनाया है, तो भैया 7 का ना इससे और बड़ा बनेगा। बच्चा गलती कर देता है, बच्चा छोटा सा बना देता है या बराबर बना देता है, बराबर नहीं, थोड़ा सा तो अच्छा सा लंबा बना देता है, मतलब थोड़ा सा दिखे कि आपका ये छोटा है, ये थोड़ा सा, ये सेंटीमीटर की टाइप से नहीं इसके से कॉपी करना पड़ता है। आपके लिए बिल्कुल करना पड़ जाएगा, आपको इजी पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे उसके बीच में डिस्टेंस। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मार्च में लेके डाइट बनाया। किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत ही पड़ जाएगा आपको, ठीक है। वैसे जरूरी भी नहीं होगा डायग्राम बनाना, लेकिन आपको कैलकुलेशन इसके बिना हो ही नहीं पाएगी। इसने पूछा है कि एग्जाम में जरूरी है डायग्राम बनाना, तो टीचर नहीं कहेगा, लेकिन आप इसके बिना नहीं सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आता है, आप इसके बिना सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अच्छा मैंने गलत बता दी क्या? अच्छा ईस्ट उधर है, ओके फाइन। 7 किलोमीटर हम लोग चलेगा ईस्ट में, अब सही, ठीक है। फिर कहाँ चले गए हम लोग, 3 किलोमीटर साउथ। अब साउथ किधर है, नीचे, तो छोटा सा बनाएंगे हम लोग एरो, 5 से छोटा, ये चीज, ये वाली चीज इस टाइप से,
अब डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 7 + 3 15 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आप लोग देख लो भैया। वैसे तो ये है, हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल बना रहे हैं। ये ट्राइंगल बनाया, ये चीज समझ में आ गया, ब्लैक वाला ट्राइंगल। इसमें क्या निकालना है आप लोगों को, हाइपोटेनियस, लंबे वाली साइड। ये कितना हो गया, ये 7, ऊपर 7 तो नीचे 7। ये कितना हो गया हाँ 2 2 बताओ, ये गोले वाली चीज कितनी हो गई, 7 + 2 है ना 2 है ना, 2। तो ये कितना हो गया 2। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये हो गया 7, ये हो गया 2, और आपको निकालना है ये। तो 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 4 53। तो h की वैल्यू क्या आ गई, √53। बस ऐसे छोड़, ये आप सॉल्व अभी कर पाओ। मैं ऐसे कह रही थी, मतलब रिलेशन में आ सकता हाँ बिल्कुल, है ना, जरूरी परफेक्ट स्क्वायर मिला। ये है क्वेश्चन। लेकिन फिर बोला ऐसे क्वेश्चन आने थोड़े मुश्किल है, आप पे रेक्टेंगल और स्क्वायर और सर्किल का क्वेश्चन आए। ठीक है, शुरू करते हैं। वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे है, 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन दूंगा। अच्छा एक और चीज समझो, अगर हम लोग ये सर्कुलर पार्क है, फोन करके बोल दो 2 मिनट, है ना, वो तो ऐसे। अगर यहाँ का सर्कुलर पार्क है तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, शुरू किया। और अगर मैं यहाँ पहुंच गया, बात समझ में, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, ये सर्किल है, सर्किल का जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट। सो मुझसे पूछा जाता है कि मेरा डिस्टेंस कितना है और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें। बात समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सर्कुलर पार्क था जिस पार्क का रेडियस कितनी थी, 7 मीटर इसकी रेडियस थी। रेडियस कितनी थी इसकी, 7 मीटर थी। तो हाँ, इस वाले की। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि A से शुरू करने के बाद बंदा B तक पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या हो गया, ये पूरी चीज, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, रेडियस पूरा डायमीटर। डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना इजी हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी से बताओ आप लोग। 3.5। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट बताओ आप लोग। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हाँ 7 हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट बताओ आप लोग। अरे, बोलिए, 40। बता दो। आधा ऐसा ना? ध्यान क्या था? हाँ भी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, यहां से यहां पहुंच गए एकदम सीधे, मतलब यही तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज क्या हो गया इसका, डायमीटर। एंड डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 + 7 दैट इज 14 मीटर। हाँ जी बताओ भैया, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सबको। आदित्य पर ठीक है ना, ये चीज कितनी होगी 14 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका 14। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, डिस्टेंस, वो थोड़ा अच्छी चीज है। ठीक है, अब हम क्या पढ़े इसके अंदर, हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे। सो डिस्टेंस कैसे वो समझते हैं कल, बस थोड़ा सा टाइम और दूंगा आप लोगों का। ठीक है, सो डिस्टेंस कैसे निकलेगा आप लोगों का वो समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो इस सर्किल का पूरा चक्कर कितने के बराबर होता है इसके, सरकमफेरेंस। अगर बाउंड्री किसी के बाउंड्री पे चलते सर्किल के, तो वही क्या कहलाता है उसका, सरकमफेरेंस। बात समझ में आती है, वो क्या है इसका सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr।
याद रख लेना इसको, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r। लेकिन सर्कमफेरेंस तो पूरा चक्कर का था, तो आधे चक्कर का कितना हो गया? इसका हाफ। पूरा यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कितना था? 2 पाई r था। हाँ, लेकिन हमें सिर्फ जाना है यहां से लेके यहां तक, तो मेरा आधा रास्ता ही तो होगा सिर्फ, तो यही कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 पाई r। 2 से 2 कटा, तो यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ पाई r। याद रखनी है ये सब लोगों को बात। पक्का? नहीं समझ में आया? ये मालूम है सर्कमफेरेंस क्या चीज होती है? हाँ, सर्कमफेरेंस पूरा कितना होता है? 2 पाई r। अगर 2 पाई r का आधा चल रहा है ना, 2 पाई r तो पूरा गोल चक्कर था, आप लोग भी समझ लो एक बार। 2 पाई r तो पूरा गोल चक्कर था, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ आधे में जा रहे हैं। हम लोग किसमें जा रहे हैं? सिर्फ आधे में। ए से बी तक ही तो गए, तो पूरा चक्कर तो लगाया नहीं, आधा रास्ता बच गया। तो इसलिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? हाफ ऑफ 2 पाई r। और हाफ ऑफ 2 पाई r क्या होगा? 2 से 2 कटा, सिर्फ पाई r बच गया। भैया आप लोगों को समझ आई ये सब चीजें? आदित्य, अभी तक सर्किल में बस आपको यही चीज याद रखनी है, सर्कमफेरेंस। बाकी फॉर्मूला 1/2 क्यों? क्या हाफ होता है ना? हाफ का मतलब क्या होता है? आधा, है ना? अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है सर्कमफेरेंस का, बाकी फॉर्मूले की टेंशन मत लेना। बच्चा कई बार इसको ऐसे ही छोड़ देते कि भैया ये वाले फॉर्मूला हमें याद ही नहीं होते कभी। मैं सब याद नहीं करा रहा, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, 2 पाई r। बस इतना याद कर लो। और 2 पाई r का आधा कितना? पाई r। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर ये सुनना ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या आया? ये ए से शुरू किया, गोल चक्कर मारा और वापस ए पे आ गया। ए से शुरू किया, गोल चक्कर मार के वापस ए पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r। 2 पाई r। तब क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी भैया, फिर से बताओ, आप लोग समझ में आए? यस और नो सर? हाँ, अब इसका पूरा चक्कर डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आधा सर्कल नहीं लगा रहा, अब वो पूरा सर्कल लगा रहा है। हाँ जी, पर आपको समझ में आया? दूसरी चीज समझो, लेकिन अब मैंने पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? बिल्कुल सही बोली लड़की, एकदम इंटेलिजेंट हो गई। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि जहां से शुरू किया वापस वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस? 0। मैं गया वापस यहीं आ गया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी। मेरे शुरुआत में और बाद में कितना डिस्टेंस था? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें? 0। हाँ जी, अब बताओ ये पूरी चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आज यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम इसको। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी इसकी शीट में भी आज दे दूंगा। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो और ट्राई करना आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। पीडीएफ भेजना है आपको? नहीं, इमेज सेंड करूंगा, इमेज पीडीएफ भेज दो, इमेज भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही। ठीक है, हाँ जी। आज 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 क्लास कोड शाम को भेजो। ठीक है, हाँ जाओ। ठीक है, किसी को पूछना है तो पूछो। आकृति समझ में आ गया? चल ठीक है, ठीक है, चल ओके, टाटा बाय बाय। कल को ऑफ है सबका? ठीक है, संडे। हाँ, वो मैं सेंड करूँगा आज, है ना? पेटीएम यूपीआई दोनों। वीडियो चलेगी?